बात करिए। रोशनी भी आने दो, हवा आने दो। पीछे देख लो ना क्या होता है। गाड़ी सही करते हैं। अब शांत रहिए भाई। ये बताइए किस सिलसिले में प्रेस वार्ता हुई? प्रोग्राम तो 1 बजे वो आ जाएंगे क्या? ऐसा है उन्हें क्या कहते हैं कि जो प्रोग्राम शेड्यूल लिख के आया पहले ही समझ लो आ जाएंगे, लेकिन भैया ने जल्दी लाना और जल्दी वापस कर देना। हम लोग 5 बजे 5 बजे 1 बजे तो उनका मोर्चा वाला, तो आप लोगों से बात तो करेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी के हमारे ख्याल से या तो आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दबंग प्रवृत्ति के होते हैं और वो इधर क्या भैया 146वीं जयंती है। उस जयंती कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हरदोई जनपद में हो रहा है और हरदोई जनपद के विलग्राम मल्लामा विधानसभा में समाजवादी विजय रथ के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विलग्राम मल्लामा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत कार्यक्रम है, मूर्ति का अनावरण है और एलपीएस कार्यक्रम में जयंती समारोह में उनका भाषण भी है। हमें भरोसा है कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन के बाद, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए सेनाएं सज चुकी हैं, मुझे लगता है कल से हरदोई जनपद में चुनावी शंखनाद भी होगा और सभी सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रण किया है कि हम हरदोई के सभी जनपदों, हरदोई के सभी क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी परचम फहराने का काम करेंगे। योगी जी और अमित शाह जी जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं। 13 नवंबर को एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। अब झूठ के शिलान्यास होंगे, झूठ के बड़े बड़े काम होंगे, झूठी तो बोलना है उनको। अब झूठ बोलने में क्या जा रहा? अब बचा कितना? न बजट बचा इनके पास, न टाइम बचा, न कोई सत्र बचा, न तो कहे से अब झूठी किसी को कह दे कि हम राष्ट्रपति बना दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा क्या? चुनाव होगा तभी ना बनेगा, पैसा होगा तभी तो मकान बनेगा। अब ना पैसा है, न रुपया है, न टाइम है, न बजट है, तो कहेगा। अब तो चुनाव के आचार संहिता लग गई है। अब झूठ बोलने का प्रचार बंद करें और नहीं तो जनता इनका मुंह बंद करने का काम 2022 में करेगी। झूठ प्रायश्चित क्या शिलान्यास करना जो है सही नहीं लग रहा आपका? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन, अरे तो वो का शिलान्यास नहीं, हम तो कह रहे हैं वो अस्पतालों को, ऐसे किसी अस्पताल में गए होते जो होर्डिंगें लगवाई थी, जिस अस्पताल में इलाज चल रहा होता, जितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे वो बताते हैं चल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज आज अधूरे, प्रधानमंत्री से वो भी उद्घाटन करवा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। झूठ बोलने का जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था उन्हीं के फीते काट रहे हैं, उसके अलावा क्या है? पूछेंगे ना सर। हमारा जो सवाल था वो कार सेवकों को लेकर था, जिस पर आप 31 अक्टूबर चलेगा। हमारा 30 अक्टूबर पर ही सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल। जहाँ तक आपका सवाल प्रायश्चित है नहीं, जहाँ तक आपका सवाल है प्रायश्चित है नहीं है, ये तय करने वाले कोई सामने का पक्ष नहीं हो सकता है। जहाँ तक सवाल 30 अक्टूबर का है, हमने भी रामचरितमानस को पढ़ा है। प्रभु श्री राम सीतापति राम भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। सीतापति राम थे तो उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके आताताई रावण की लंका को भस्म करने का काम किया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राजा राम थे। उन्होंने अपने कर्तव्य का और राज के संचालन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के कहने पर माँ सीता का परित्याग भी करने का काम किया था, संविधान की रक्षा के लिए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान बचाने के लिए
जो भी कदम उठाया जा सकता था उन्होंने उठाने का काम किया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी योगी सरकार ने लगा रखी है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, जिस तरीके से किसान बदहाल है, किसान खाद के लिए भी लाइनों में लगा हुआ है, कितने किसानों की मौत हो गई है। और ये संवेदनहीन सरकार जिस तरीके से किसान विरोधी लगातार काम कर रही है और किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है, किसान विरोधी है। और जिस तरीके से सरदार पटेल ने इस बीजेपी के आरएसएस संगठन पे भी प्रतिबंध लगाने का काम किया था और ये दुनिया और देश के लिए खतरनाक संगठन था, इसीलिए प्रतिबंध लगाने का काम किया था। और सरदार पटेल की जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर रही है। पूरे जोर शोर से पूरे समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगाई है। प्रत्येक जिले में कोई न कोई गेस्ट बन के जा रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदोई जनपद आ रहे हैं और हरदोई जनपद ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा हरदोई जनपद में। और समाजवादी पार्टी पटेल जयंती पे संकल्प लेगी कि हरदोई जनपद की 8 की 8 सीटें जीतेंगी। और पटेल जयंती पे प्रदेश के भी नेता संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।